तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नान को मारने के लिए यांग ताई के साथ एलेवन और फेइपेंग भी आ गए थे, लेकिन किन्नान और गॉड ऑफ वार के मार्शल सोल के ब्रेक थ्रू होने के कारण जिसके बाद किन्नान उन तीनों को एक साथ ही मार डालता है। जिसके बाद किन्नान को वहां मारने के लिए मास्टर यांग आ गए थे, लेकिन किन्नान ने होली लॉर्ड के साथ मिलकर पहले से ही प्लान बना रखा था, जिसके कारण मास्टर यांग किन्नान को मारते उससे पहले ही वहाँ पे अजूरे ड्रैगन होली लैंड के लगभग सभी मास्टर और किन्नान के सभी साथी आ गए थे। अब आगे एपिसोड 101 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की मास्टर यांग अजूरे ड्रैगन होली लैंड के सभी लोग को देखकर वहाँ पे घबरा जाते हैं। इसके बावजूद वो किन्नान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलते हैं, अच्छा हुआ कि सभी लोग यहाँ पर आ गए। ये किन्नान अविश्वसनीय रूप से साहसी है। पहले तो इसने मेरे कामू पिक के ऊपर हंगामा किया और अब इसने मेरे प्यारे बेटे को जान से मार दिया, तो मैं यांग इसके गुनाह का भरपाई इसके खून से करवा रहा था। जो सब इल्जाम सुनकर किन्नान उसे इनकारते हुए बोलता है, मुझे यांग ताइतियान से कोई शिकायतें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो वर्मिलियन होली लैंड के साथ मिलकर मुझे जान से मारना चाहता था, तो क्या मैं अपनी मनमर्जी से खुद को मरने दूं? जिसपे मास्टर यांग उसे चुप कराते हुए बोलते हैं, चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो, तुम कमीने कहेंगे। जिसपे नीचे से मिया मिया आगे के साइड आते हुए बोलती है, तो क्या हुआ अगर इसने यांग ताइतियान को मार डाला है? और वो वहाँ पे अपने और किन्नान के ब्लड पैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पे एक गोल्डन मिरर आर्टिफैक्ट को ले आती है, जो सब देखते हुए किन्नान भी स्माइल करने लगता है। जिसपे मिया मिया उन सभी को बताती है, ये मिरर ऑफ इल्यूजन है, ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे और किन्नान के ब्लड पैक्ट से जन्मा है, और अब ये बताएगा कि आखिर यहाँ पर किन्नान के साथ हुआ क्या था। उसके बाद वो उस मिरर के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, ये मिरर ऑफ इल्यूजन अब यहाँ पे सभी को दिखाएगा कि आखिर यहाँ पे सच में बकवास कर कौन रहा था। जिसपे तो मास्टर यांग के डर के मारे फट जाती है और वो उस मिरर के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे किलिंग एम्परर अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर उन्हें रोक देते हैं। जिसपे तो उन्हें किलिंग एम्परर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते और वो अपने हाथ को पीछे कर वहाँ पे कुछ साइन बनाने लगते हैं। लेकिन वही मिरर ऑफ इल्यूजन के अंदर ये साफ साफ दिख रहा होता है कि यांग ताइतियान किन्नान के पीछे से उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ के डिसाइपल चौंकते हुए बोलते हैं, ये तो सच में यांग ताइतियान है जिसने किन्नान के ऊपर पहले पीछे से हमला किया है। जैसा कि मैंने सोचा था, किन्नान कभी भी किसी निर्दोष को इस तरह अंधाधुंध नहीं मारेगा। जो बातें सुनकर उसी बहाने मास्टर यांग गुस्से में उस मिरर को तोड़ते हुए बोलते हैं, क्या बकवास है, यांग ताइतियान तो बस अपनी सनक में काम कर रहा था, वो तो तुम्हारे आसपास बस खेल रहा था, ऊपर से तुम तो थोड़े भी घायल नहीं हो, लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम उसके ऊपर जानलेवा हमला कर उसे जान से मार दिया। जिसपे वहाँ के एक मास्टर बोलते हैं, और शायद से ये भी मास्टर यांग के साथ मिले हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही, मास्टर यांग सही बोल रहे हैं, मैंने भी किन्नान से ये थोड़ा भी उम्मीद नहीं किया था कि वो इतनी छोटी सोच वाला और इतना निर्दयी होगा, और वो भी किन्नान को सबके सामने बुरा साबित करने के लिए बोलते हैं। आखिर किसे ही पता है कि भविष्य में जाकर ये सबके लिए कितनी परेशानियां लाएगा। जिसपे मिया मिया गुस्सा होकर उनकी बातों को काटते हुए बोलती है, एक मार्शल एम्परर दो मार्शल लॉर्ड के साथ मिलकर उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, और तुम कहना चाहते हो कि ये बस एक प्लेफुल कंपटीशन था। और जिसे मार्शल लॉर्ड नहीं पता तो मार्शल ऑफ जीन स्टेज को ही मार्शल लॉर्ड बोलते हैं। तभी सिस्टर जियाओ भी आगे के साइड बढ़ते हुए बोलती है, यांग ताइतियान ने वर्मिलियन होली लैंड के दो डिसाइपल के साथ मिलकर उसके ऊपर अचानक से छुपकर हमला किया, तो क्या ये यहाँ के एक डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश नहीं थी? तो आखिर इस बारे में मास्टर यांग के पास क्या एक्सप्लेनेशन है? जिसपे तो मास्टर यांग भी सोच विचार में पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे चारों तरफ देखते हुए किन्नान के ऊपर देखने के बाद जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, तो क्या हुआ, मेरे बेटे ने अपना मानसिक संतुलन खोया था, जिसका भरपाई उसे अपनी जान को देकर करना पड़ा। लेकिन आखिर इस किन्नान के बारे में क्या, इसने भी तो अपने साथी भाई को मारा है, तो इसे भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। और यार हरामीपन की हद देख रहे हो। जिसपे तो किन्नान को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ म्याओ म्याओ भी गुस्सा होते हुए उसके ऊपर चिल्लाकर बोलती है, इसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, तुम बेशरम हो। ये साफ साफ दिख रहा था कि तुम्हारा बेटा यांग ताइतियान किन्नान के पीछे से छिपकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मास्टर यांग होली मास्टर को ग्रीट करते हुए उनसे बोलते हैं, होली मास्टर आप इस तरह महान बने वहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हो? किन्नान को यहाँ के नियम के तहत उसे सजा दीजिए। जिसपे उससे मिले हुए मास्टर भी बोलते हैं, अगर किन्नान को उसके हिसाब से सजा नहीं मिला तो किंगलोंग होली लैंड की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। जिसपे वो कुन भी साथ देते हुए बोलता है, और अगर आपको ये कुन याद नहीं तो यही वो मेन कारण है जिसके कारण किन्नान ने उस कामो पिक पे वो पील कंपटीशन की थी, जिसके लिए आप जाकर पिछले एपिसोड को देख सकते हो। हाँ हाँ, किन्नान को सजा मिलनी चाहिए, किन्नान को भी नियम के तहत सजा मिलनी ही चाहिए। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं, अगर आज मैं तुम लोगों का साथ नहीं देता हूँ तो फिर क्या? जो सुनते ही वहाँ पर किन्नान को राहत की सांस मिलती है, और मास्टर यांग वो सुनते ही वहाँ पर सभी लोगों को भड़काते हुए बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यांग की हाई, मैं नहीं सिर्फ अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा था, बल्कि ये सब मैं अजूरे ड्रैगन होली लैंड के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। ये चाहे आज हो या फिर मेरे 100 साल की मेहनत और लगन, ये सब मैंने किंगलोंग होली लैंड के लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन उतने में ही ऊपर से जियाओ किंगजुई वहाँ पर मास्टर यांग के बातों को काटते हुए बोलती है, दुआनमो पीक के मास्टर ली, किन्मो पीक के मास्टर बाई और लगभग 40 से ज्यादा इलाइट डिसाइपल जो कि हमारे अजूरे
अजूरे ड्रैगन होली लैंड में ज्वाइन हुए थे, वो सभी पता नहीं किन रहस्यमयी कारणों की वजह से पता नहीं कैसे 1 मिलियन होली लैंड में ज्वाइन हो गए। लेकिन पता नहीं ये कैसा इत्तेफाक है कि हाल में ही उनमें से 3 लोगों ने प्राइवेटली मास्टर यांग से आकर मिले हैं। जो सब बातें सुनकर तो मास्टर यांग के चेहरे से रंग ही उतर जाते हैं और सिस्टर जिया उनसे पूछती है, क्या मैं मास्टर यांग से पूछ सकती हूँ कि आपको किस होली लैंड के बारे में ज्यादा चिंता है? जिसपे कुछ सोचने के बाद मास्टर यांग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद वो उन बातों को टालते हुए बोलते हैं, ये सभी के सभी आरोप मेरे ऊपर मत डालो। अब ये होली लैंड बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया है। आज मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ भी नहीं ले सकता हूँ। इस होली लैंड को छोड़कर जाने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर इस होली लैंड पर किसी को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसे मेरे साथ आने के लिए पूरी आजादी है। जिन सब बातों को सुनकर वहाँ के डिसाइपल भी आपस में कुछ सोचने लगते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल बोलता है, नहीं, किन्ना ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहाँ तभी चेनिंग भी बोलती है, इस होली लैंड ने हमें काफी अच्छे से रखा है, तो आखिर फिर हम क्यों इस होली लैंड को धोखा देने जैसा नीच काम करें? जिसपे मास्टर यांग वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलते हैं, शायद से तुम्हें पता नहीं है, होली लॉर्ड काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और वो मेरे दिए हुए एक्जिलियर से ही अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे थे। अब तो बस ये अपने उस सेक्रेट टेक्निक के सहारे खड़े हैं। उसके बाद वो वहाँ पे अपने सेक्रेट टेक्निक का यूज करके उनके दिए हुए पील का असर खत्म कर देते हैं, जिससे कि अजूरे ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर झुर्रियां आने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। जो सब देखकर वहाँ के डिसाइपल डर के चौंकते हुए बोलते हैं, होली लॉर्ड, ये इतनी जल्दी इतने ज्यादा बूढ़े कैसे हो गए? मैं बहुत मुश्किल से ही महसूस कर पा रही हूँ कि उनके अंदर कितनी जीवन शक्ति बची है। जिसपे चेनिंग भी चौंकते हुए बोलती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या होली लॉर्ड सच में? जो सब देखकर किन्नान भी चौंक जाता है। तभी मास्टर दुआनमू जाकर होली लॉर्ड को सहारा देते हैं और किलिंग एम्परर गुस्से में मास्टर यांग की तरफ अपने तलवार को लेकर उनके ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन वहाँ मास्टर यांग अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ किसी से मदद मांगते हुए बोलते हैं, अलायंस लीडर मेरी मदद कीजिए। जिससे कि किलिंग एम्परर का तलवार उनके ऊपर लगता उससे पहले ही उनके बीच एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और वहाँ पे बैकग्राउंड में किसी की आवाज आती है, ज्यादा साहसी मत बनो। जिससे कि किलिंग एम्परर कुछ भी नहीं कर पाते और मास्टर यांग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं और वो शील्ड किलिंग एम्परर को काफी पीछे की ओर ढकेल देता है। जो सब देखते हुए किन्नान अपने मन में बोलता है, एक मार्शल सेंट का ऑरा, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आखिर क्यों मास्टर यांग खुलेआम होली लॉर्ड को चैलेंज देने की हिम्मत कर रहे हैं, बस उनके पीछे की उन ताकतों की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्मिलियन बर्ड होली लैंड के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तभी मास्टर यांग हंसते हुए बोलते हैं, सभी लोग, जैसा कि कहा जाता है, लोग हमेशा ऊंचे की तलाश में रहते हैं, पानियां निचली धरती की ओर बहती है। अब अजूरे ड्रैगन होली लैंड हवा में टिमटिमाती एक मोमबत्ती की तरह है जो कि कभी भी बुझ सकती है। और वर्मिलियन बर्ड होली लैंड अपर डोमेन के सबसे पावरफुल एलाइज में से एक से जुड़ चुके हैं। हम काफी लंबे समय से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर तुम भविष्य के अंदर अपर डोमेन में आगे की ओर बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें काफी सारे फॉर्च्यून चाहिए होंगे और तुम सभी को टॉप टायर फोर्सेज की सुरक्षा भी मिलेगी। जिसपे वहाँ के काफी सारे डिसाइपल सोच विचार करने लगते हैं। तभी हम होली लॉर्ड को देखते हैं जो कि काफी सही सलामत होते हैं और तभी वो वहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जिस ऑरे को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मास्टर यांग भी डरते हुए बोलते हैं, क्या? और होली लॉर्ड बोलते हैं, मैं अब भी अपने रस्सी के किनारे तक नहीं पहुंचा हूं। अगर तुम में से किसी को भी प्रलोभन है तो उसे यहाँ से जाने की पूरी आजादी है। आज मेरा जन्मदिन है तो आज मैं तुम सभी के पसंद के खिलाफ नहीं रहूंगा। जिसपे वो सभी लोग डरते हुए चिढ़ जाते हैं जो कि होली लॉर्ड के खिलाफ थे और अजूरे ड्रैगन लॉर्ड बोल रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए मान्य है। और बस इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की होली लॉर्ड ने उन सभी को जाने के लिए बोल दिया था। जिसपे कामू पिक के मैनेजर भी उन्हें ग्रीट कर वहां से अपने डिसाइपल के साथ चले जाते हैं। लेकिन कामू पिक के हॉल मास्टर नहीं जाते और लीन और उनके साथ वाले मास्टर भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद होली लॉर्ड मास्टर यांग से बोलते हैं जो कि अपने बेटे को गोद में लिए हुए थे कि हाय, जो कोई भी तुम्हारे पीछे है तुम उन सभी को याद से बता देना, हम लोग जरूर से सी ऑफ शैडो में मिलेंगे। उसके बाद वो भी अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी किन्ना होली लॉर्ड के पास आते हुए बोलता है, होली मास्टर, मैंने ये सब थोड़ा भी उम्मीद नहीं किया था कि ये सब इस तरह से खत्म होगा। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं, बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो लोग भी यहाँ के टैलेंट को दूर कर रहे थे वो यहाँ के घुटने काटने की तरह है। एक हीरो अपने अंगों का कुर्बान करता है लोगों को बचाने के लिए। हमने ये चालें काफी अच्छी से चली। उसके बाद जो लोग भी वहाँ से नहीं गए थे होली लॉर्ड उन सभी से बोलते हैं, अगर आप सभी अपनी मर्जी से यहाँ रुकने के लिए तैयार हुए हैं तो ये हमारे अजूरे ड्रैगन होली लैंड के लिए आशीर्वाद की तरह है, तो चलो वापस चलते हैं। उसके बाद वो सभी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि पीछे से किलिंग एम्परर दौड़ के होली लॉर्ड के पास आते हुए बोलते हैं, मास्टर मास्टर, क्या यांकी हाई ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है? जिसपे मास्टर दुआनमो उन्हें एक पील की बोतल देते हुए बोलते हैं, दूसरे भाई, तुम वुड और ग्रास पिक से हो तो तुम शायद से इन एक्जिलियर्स को पहचान सकते हो। जिन पिल्स को निकालकर मास्टर तंग जैसे ही सूंघते हैं वो चौंकते हुए बोलते हैं, ये तो। उतने में ही मास्टर दुआनमो उन्हें वही फ्लावर देते हुए बोलते हैं जो कि किन्ना ने उस आइलैंड से लाई थी और ये रहा 9 ट्रांसफॉर्मेशन फ्लावर। जिन सब चीजों को देखकर मास्टर तंग गुस्सा होते हुए बोलते हैं, ये विषैले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अलग अलग गुण वाले हीलिंग एक्जिलियर्स का प्रयोग करता है और अंततः वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन फ्लावर को उन सभी विषैले पदार्थों को एक साथ ट्रिगर करने के लिए प्रयोग करने वाला था। जिसपे साइड से
झेंगयू आते हुए बोलते हैं पहले उसने किन्नान को उस आइलैंड पर भेजा उसके सभी दुश्मनों से मरवाने के लिए। अगर ये असैसिनेशन फेल भी हो जाता है तो भी वो इस 9 ट्रांसफॉर्मेशन फ्लावर को खुद के लिए प्रयोग कर सकता है। ये सच में काफी चतुर बुद्धि वाली प्लान थी, जैसे एक पत्थर से 2 चिड़िया को मार डालना। जो सब सुनकर मास्टर तैंग होली लॉर्ड से बोलते हैं मास्टर आप ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, मैं अभी जाकर इसका एंटीडोट बनाकर तैयार करता हूँ। जिसपे होली लॉर्ड मुस्कुराते हुए उन्हें अपने पास बुलाकर अपने नर्व्स दिखाते हैं, जिन्हें जांचने के बाद मास्टर तैंग भी खुश हो जाते हैं और होली लॉर्ड बोलते हैं मुझे वैसे भी इतनी भी बुरी आदत नहीं है कि मैं जहर खाता रहूं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वर्मिलियन बॉर्ड होली लैंड के ऊपर जाता है, जहाँ जियांग बिलन की वही बूढ़ी अम्मा होती है जो वहाँ फाइपेंग और उसके साथ वाले एक पर्सन को ग्रीट करते हुए बोलती है आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, सेंटेंस फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। जिसपे फाइपेंग उसके पास जाते हुए बोलता है और यार ये बंदा फिर से बच गया। जैसा कि कहा जाता है जो अडेप्ट करना जानते हैं उन्हें ही ट्रू टैलेंट कहा जाता है। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो वो मनहूस औरत अभी कहाँ चली गई। जिसपे वो बुढ़िया एल्डर फिर भी उसे ग्रीट करते हुए बोलती है कृपया अपने जुबान के शब्दों को संभाल कर बोलिए, वो सैंगदाओ अलायंस की एक सेंटेंस है, ऐसी व्यक्ति नहीं जिसे आप अपनी इच्छा से अपमानित कर सके। जिसपे फाइपेंग हंसते हुए बोलता है क्या जुबान संभाल कर बोलूं। उतने में उसके साथ वाला पर्सन आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है मेरा भाई थोड़ा असभ्य हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं 3 तरह के लोगों को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, धोखेबाज, जो लोग मेरा विरोध करे। और उसके बाद वो अपने एक हाथों से ही उस बुढ़िया एल्डर को गले से उठा देता है, जिससे कि उसके मुंह से खून भी गिरने लगता है। वो लोग जिसके मौत करीब हो और उसके बावजूद वो जिद्दी बना रहे। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर के ऊपर जाता है, जहाँ प्रिंसेस मिया मिया जियांग बिलन को धक्का मारकर घर से बाहर निकालते हुए बोलती है जियांग बिलन मैं प्रिंसेस बस इसलिए शांत हूँ क्योंकि तुमने पिछली बार जियाओनान जी की मदद की थी, तुम इसे खुद से जोड़ कर देखो, आखिर तुम यहाँ पर न जाने कितनी बार गुहार लगाने आई हो और अपनी चाले चलने। जिसपे जियांग बिलन मना करते हुए बोलती है लेकिन इस बार अलग है, हालांकि ये ऐसा दिख रहा है कि तुम किसी के बुरे समय में उसे लात मारने आए हो, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि अजूरे ड्रैगन होली लैंड अब बस अपने खत्म होने के कगार पर है। अजूरे ड्रैगन लॉर्ड अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पहुंच चुके हैं, अब वो सैंगदाओ अलायंस की तरह सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तभी वहाँ अंदर से किन्नान बाहर की तरफ निकलते हुए बोलता है मैं मना करता हूँ, कृपया करके यहाँ से चली जाओ। जिसपे प्रिंसेस भी बोलती है अगर हम एक कदम पीछे भी हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं अपनी एसेंस को पूरी तरह पालूंगी मैं मार्शल सेंट में ब्रेक थ्रू कर लूंगी, उसके बाद मार्शल एंसेस्टर वाले से भी निपटना मेरे लिए काफी आसान होगा और तब मैं जियाओनान जी की सुरक्षा कर लूंगी, मुझे तुम्हारे इस लालची अलायंस की दान नहीं चाहिए। उसके बाद वो किन्नान के हाथों को जैसे पकड़ती है, जियांग बिलन उसे ही देख रही होती है और प्रिंसेस मिया मिया बोलती है चलो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, आज मजे के लिए मैं पहले मार्शल एम्परर में ब्रेक थ्रू कर लूं। और देख रहे हो मजे के लिए। और उनके वहाँ से जाने के बाद जियांग बिलन अपने सामानों को वहाँ से उठाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान वहीं पर खड़े होकर बिलन की चिंता करते हुए उससे बोलता है तुम्हारे ऊपर ये चोटें। और किन्नान को वहाँ देखकर जियांग बिलन भी खुश होते हुए साइड में देखती है और किन्नान उससे बोल रहा होता है ये चोटें जरूर से मर्चेंट अलायंस वालों ने तुम्हें पनिशमेंट दी होगी। और किन्नान को चिंता करता देख जियांग बिलन भी शर्माते हुए खुद को छिपाने लगती है। तभी किन्नान उसे हीलिंग पिल की एक बोतल देते हुए बोलता है हाँ तो तुम देख ही सकती हो, ऐसी जगह जबकि तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकती तो और किसी की क्या ही करेगी, तुम बस उनके लिए एक पालतू कुत्ते की तरह हो, ये सब बस उस मायावी हड्डी के लिए, क्या वे सच में इसके लायक भी हैं। और मिया मिया की तरफ इशारा करते हुए बोलता है इसकी तरफ देखो, हालांकि इसे डींगे हाँकना बहुत पसंद है और साथ में ये पीना भी पसंद करती है। जो सुनकर मिया मिया को किन्नान के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और किन्नान बोले जा रहा होता है, लेकिन ये आजादी से और खुश रहती है, वो जानती है कि उसे क्या पसंद और नापसंद है, वो अपने आप से सच्ची है, उसका दिल जो करता है वो करती है। जो सब बुराइयां सुनकर तो मिया मिया भी शर्माने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि किन्नान उसकी बुराई और अच्छाई दोनों कर रहा है, तो वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है जियाओनान जी आखिर तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें और कुछ भी कहना है। उसके बाद वो किन्नान के पीछे पड़ जाती है, तुम वहीं रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना तुम वहीं रुको। जिसपे किन्नान भी बचते हुए मस्ती करते हुए बोलता है प्रिंसेस क्या बोला, मैंने सुना नहीं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हें उस तरह से मस्ती करते देख जियांग बिलन अपने मन में बोलती है क्या ये मेरे लिए सही होगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है जो की चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी, जहाँ किन्नान और मिया मिया आते हुए किन्नान बोलता है ये जगह देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों रियलम के परे है और ये पांचों तत्वों के अंदर भी नहीं आते, आखिर तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे। जिसपे मिया मिया गर्वित होते हुए किन्नान से बोलती है वो अजूरे ड्रैगन लॉर्ड थे जिन्होंने मुझे इस जगह को ढूंढने में मदद की है, ये हेवन एंड अर्थ के निर्माण के नियमों को यहाँ पे रोक लगाता है, यहाँ पे ये थंडर ट्रिब्यूलेशन को आने ही नहीं देता है। और यार इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, मतलब कि ब्रेक थ्रू करने टाइम आपको जो थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे वो थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जो सब बातें सुनते हुए किन्नान चौंक के हैरान होते हुए बोलता है क्या थंडर ट्रिब्यूलेशन को मिटा देता है, आखिर इस बारे में लॉर्ड ने मुझे क्यों नहीं बताया। उसके बाद प्रिंसेस फिर से वहाँ पे अपने कुछ हैंड साइन बनाकर अपने उसी बड़ी वाली लुक में आने के बाद बोलती है
मैं एक महान स्पीड जिनसिंग हूँ, तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ। उसके बाद वो वहाँ के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हुए किन्नान से बोलती है, मैं प्रिंसेस अब ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, तो तुम बाहर जाकर खड़े होकर अच्छे से यहाँ की निगरानी करो, समझ गए। जिसपे किन्नान बिना कोई सवाल किए बाहर जाकर अपने तलवार को निकालकर वहाँ की निगरानी करने लगता है कि कोई उन्हें ब्रेक थ्रू के समय परेशान न करे। उसके बाद हमारा फिर से सीन शिफ्ट होकर विलन के ऊपर जाता है, जो कि अपने वर्मिलियन होली लैंड में चली गई थी। और जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर पहुंचती है, वहाँ वो चारों तरफ सामान को बिखरे हुए देखती है। तभी उसकी नजर उसी बुढ़िया एल्डर के ऊपर जाता है, जो देखकर घबराकर वो दौड़ के जाते हुए उसे अपनी गोदी में उठाकर बोलती है, दाइमा दाइमा। जिसपे वो बुढ़िया एल्डर उसी तरह बोलती है, विलन। और यार ये बहुत ही ज्यादा घायल थी और उनके शरीर से खून बह ही जा रहा था। जिसपे विलन बोलती है, कुछ भी मत बोलिए, मैं पहले आपके इस घाव को भरती हूँ, मैं पहले हील कर देती हूँ। लेकिन फिर भी वो दाइमा विलन की चिंता करते हुए अपने आखिरी सांसों में भी विलन से प्यार से बोलती है, ये बूढ़ी नौकरानी अभी तक अपने सांसों को इसलिए थाम के रखी हुई थी, मुझे अब भी कुछ ऐसा है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। जिसपे विलन बोलती है, क्या ये फेइपेंग के बारे में है, क्या उसने। जिसपे वो दाइमा उसी तरह बोलती है, यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी नौकरानी ने लीडर की बातों को सुन लिया था। तुम्हें वो सभी जियाओ फैमिली के सबसे बड़े बेटे से शादी करवाना चाहते हैं। वो आदमी बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, मैं ये सब होते हुए देख नहीं सह सकती। मेरी बच्ची सेंगदाओ अलायंस को छोड़ दो और किसी ऐसे को ढूंढो जिसे तुम्हारी सच में परवाह है, एक सच्चे घर को। इसी के साथ वो वहाँ पे अपना दम तोड़ देती है, जिसपे विलन फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि यही वो इकलौती थी जिसे कि विलन की परवाह थी पूरी सेंगदाओ अलायंस में। अब वो भी नहीं रही। और यार शुरुआत में मैं भी इसे पसंद नहीं करता था और मेरे ख्याल से आप भी नहीं करते होगे, लेकिन ये सब कहानी जानने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप भी इसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगे होगे। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।